Dear students, in previous video we have seen the explanation of poem Song of the Open Road. Today we will see the activity sheet based on this poem. See the activities. 10 to 15 lines of poem will be given and different activities will be said according to that. A1 activity, choose the correct alternative. 2 marks. So here each activity carries 2 marks and you have 5 activities. That means A1 question is of for 10 marks. कि आपको पोएट्री सेक्शन में फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का रहेगा उसमें 10 मार्क्स की एक्टिविटीज़ रहेगी. सेकेंड पार्ट में आपको 4 मार्क की एक्टिविटी रहेगी. ईच एक्टिविटी 2 मार्क के लिए रहेगी. हर एक्टिविटी के लिए आपको 2 मार्क्स रहेंगे. चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव. So here question is that by old delicious burden the poet means. Some options are given. You have to choose the right option and you have to write that answer in full sentence. Then second question, A2 activity. Write down the traits the poet exhibit through the following lines. यहाँ पे कुछ lines दी हुई है and what ट्रेट पोएट वॉन्ट्स टू एग्जिबिट. पोएट अपनी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से दर्शाना चाहता है ये आपको लिखना है. जस्ट एज फर्स्ट लाइन, henceforth आई आस्क फॉर नो गुड फॉर्चून, आई एम माई सेल्फ, आई एम गुड फॉर्चून. इसमें से कभी दर्शाना चाहता है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि नीचे में आपको आंसर दिख रहा है. सेकेंड वन इज henceforth आई whimper नो मोर, पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग. यहाँ से पोएट का डिटर्मिनेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ दिखाई देता है. सो दिस आंसर्स आर रिटन इन अ बोल्ड फॉर्म, यू विल गेट इट. थर्ड एक्टिविटी इज पर्सनल क्वेश्चन. पर्सनल क्वेश्चन मीन्स यू हैव टू राइट योर आंसर पर्सनली, योर ओन व्यूज, वॉट यू थिंक अबाउट इट. सो हियर क्वेश्चन इज एक्सप्रेस योर व्यूज रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम. कि फ्रीडम के बारे में आपकी सोच क्या है. यहाँ पे आपको अपना खुद का विचार लिखना है. सो दिस एक्टिविटी इज ऑल्सो हैविंग 2 मार्क्स. एनी रीजनेबली करेक्ट आंसर विल बी क्रेडिटेड मार्क्स. कि जो भी आंसर करेक्ट रह सकता है थीम के अनुसार उसको मार्क्स मिलेंगे. फोर्थ एक्टिविटी इज पोएटिक डिवाइस. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएटिक डिवाइसेस विच आर आस्क्ड इन दिस पोएम. द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन दैट. So here question is, still here I carry my old delicious burden. Identify the figure of speech in the above line. So इसका आंसर लिखते समय आपको पोएटिक डिवाइस लिखनी पड़ती है. At the same time you have to write the explanation of that poetic device. Just as here answer is given, the figure of speech used in the above line is paradox. The line is self-contradictory because burdens cannot be delicious, meaning that one cannot relish burden. कि burdens अपने ऊपर के बोझ डिलीशियस कैसे हो सकते हैं. एंड दैट्स वाई ये लाइन अपने आप में ही विरोधाभासी है. सो ये पोएटिक डिवाइस कहलाती है पैराडॉक्स. सो फॉर राइटिंग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर फिगर ऑफ स्पीच, आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएटिविटी बेस्ड. क्रिएटिविटी बेस्ड क्वेश्चन में यू हैव टू कंपोज 2 लाइन्स और 4 लाइन्स. अ थीम विल बी गिवन. आपको एक थीम मिली रहेगी, उसके ऊपर आपको 4 लाइन या 2 लाइन आपको बनानी होती है. कंपोज अ पोएम ऑफ 4 लाइन्स ऑन जर्नी ऑफ लाइफ. सो हियर यू कैन राइट इन फ्री वर्स और यू कैन आइदर फॉलो पोएटिक मीटर, राइमिंग स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स. इसके लिए भी आपको 2 मार्क्स मिलते हैं. Now second activity which is based on poetry section is a appreciation of poem. कि poem का आपको appreciation लिखना है. Some points are given to you just as about the poem, poet and title, then theme, poetic device, style, then different languages used in the poem, special features, message, values, morals in the poem and your opinion about the poem.
कि जिसमें आपको पोएम के बारे में लिखना है, टाइटल के बारे में लिखना है, उसका सारांश क्या है वो लिखना है, क्या पोएटिक स्टाइल यूज़ हुई है वो लिखना है, व्हाट पोएटिक डिवाइसेस उसमें यूज़ हुए हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच, राइमिंग स्कीम, राइमिंग वर्ड्स वो लिखने हैं, लैंग्वेज कैसी है उसकी वो लिखनी है, उसका कोई विशेषता पोएम की दैट यू हैव टू राइट। देन मॉरल वैल्यूज़, आपको क्या नैतिक मूल्य उसमें से सीखने के लिए मिलते हैं उसके बारे में लिखना है। एंड आपको खुद का अपना ओपिनियन उस पोएम के बारे में क्या है, आपकी क्या सोच है उसके बारे में आपको लिखना है। दिस क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। इसके लिए आपको डिफरेंट एक्सट्रैक्ट मिलेगा, दैट मीन्स द एक्सट्रैक्ट which is asked in question number activity 1, that extract will be different and this extract will be different. दोनों poems के extract different रहेंगे. Now thanks for watching this video. In next video we will see appreciation.